हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कीर्ति वर्मा और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। तो दोस्तों, आज मैं आपके सामने फंक्शंस ऑफ आवर इंस्टीट्यूशन यानी दोस्तों हमारी जो सरकारी संस्थाएं हैं वो किस तरह से काम करती है, किस तरह से काम करती है, उसकी पूरी जानकारी लेकर आया हूँ दोस्तों। सरकारी संस्थाएं जैसे कि दोस्तों हमारी जो संसद भवन है, हमारी जो राष्ट्रपति भवन है दोस्तों, और हमारे जो देश की जो न्यायपालिका है दोस्तों, वो किस तरह से काम करती है दोस्तों, उसके बारे में लेके आऊँगा दोस्तों। सबसे पहले दोस्तों हम ये समझते हैं कि ये जो संस्था है इसमें जो अंतिम फैसला होता है वो कौन लेता है दोस्तों। सबसे पहले दोस्तों हमारे राष्ट्रपति जो है दोस्तों वो राष्ट्रीय अध्यक्ष होते हैं और औपचारिक रूप से दोस्तों वो हमारे देश के सबसे बड़े अधिकारी होते हैं दोस्तों। और प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है और दरअसल सरकार की ओर से अधिकांश अधिकारों का इस्तेमाल भी वही करता है। प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति मंत्रियों को नियुक्त करते हैं। इससे बनने वाले मंत्रिमंडल में दोस्तों सारे फैसले किए जाते हैं दोस्तों। मंत्रिमंडल ही दोस्तों ज्यादातर फैसले में बहुमत वो वही मतलब कि दोस्तों निर्णय लेता है क्या पास करना है नहीं करना दोस्तों। उसके बाद दोस्तों हमारे संसद में दोस्तों राष्ट्रपति और दो सदन होते हैं दोस्तों, लोकसभा और राज्यसभा। प्रधानमंत्री को दोस्तों लोकसभा में बहुमत हासिल करनी होती है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों हमारे न्यायपालिका में दोस्तों अंतिम निर्णय दोस्तों हमारे जो उच्च न्यायालय है दोस्तों, यानी हमारा जो सर्वोच्च न्यायालय जो दोस्तों हमारा सुप्रीम कोर्ट जो है दोस्तों, उस वहाँ के जज दोस्तों अंतिम फैसला लेते हैं न्यायालयों में दोस्तों। तो सभी न्यायालय में दोस्तों वैसे जज ही अंतिम फैसला लेते हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा न्यायालय जो हो गया दोस्तों हमारा देश का वो सर्वोच्च न्यायालय वो सुप्रीम कोर्ट है दोस्तों, और वहाँ का फैसला दोस्तों वहाँ के जज ही कर सुप्रीम जज जो होते हैं दोस्तों। और दोस्तों हम ये समझते हैं कि आखिर हमें इन संस्थाओं की जरूरत क्यों है दोस्तों, क्यों हमें संस्थाओं की जरूरत होती है। तो सबसे पहले हम संसद को अगर हम जानते हैं संसद की जरूरत है दोस्तों। संसद दोस्तों किसी भी देश में दोस्तों कानून बनाने का सबसे बड़ा अधिकार, कानून बनाना या विधि निर्माण का ये काम इतना महत्वपूर्ण होता है कि इन सभी सभाओं को विधायिका कहते हैं। दुनिया भर की संसदें नया कानून बना सकती है, मौजूदा कानून में संशोधन कर सकती है, या फिर मौजूदा कानून को हटाकर या खत्म कर नया कानून ला सकती है। और दोस्तों एक महत्वपूर्ण बात, हमारे देश की संसद में दोस्तों दो सदन होती है दोस्तों। पहला सदन दोस्तों लोकसभा यानी हाउस ऑफ पीपल, और दूसरा दोस्तों राज्यसभा यानी काउंसिल ऑफ स्टेट के नाम से जाना जाता है दोस्तों। और दोस्तों लोकसभा जो दोस्तों वो डायरेक्ट वो सीधे जनता द्वारा चुना जाता है दोस्तों, और जनता का ही अधिकारों का इस्तेमाल करता है वो। जबकि जो राज्यसभा जो है दोस्तों उसे परोपक्ष के रूप में दोस्तों चुना जाता है, यानी दोस्तों जो हर राज्य में दोस्तों जो राज्य सरकारें जो बनती है दोस्तों वो चुनती है कि राज्यसभा में कौन जाएगा दोस्तों, वो वोट करती है। उसमें वो दोस्तों डायरेक्ट जनता द्वारा चुना नहीं जाता दोस्तों। राज्यसभा का जो सांसद होता है वो उसे विधायक लोग ही चुनते हैं दोस्तों। और तो दोस्तों ये उसमें एक फर्क है दोस्तों। और दोस्तों जो राज्यसभा का काम है दोस्तों, ये काम है कि वो राज्य और क्या कहते हैं दोस्तों, राज्य की समृद्धियाँ और उसकी जो इसको जो महत्वपूर्ण जो उसकी निशानियाँ दोस्तों उसको संरक्षण करना दोस्तों राज्यसभा सांसदों का काम होता है दोस्तों, मुख्य काम नहीं होता है। उसके बाद दोस्तों तीसरा दोस्तों सबसे अहम जो हमारा संस्था है दोस्तों वो है हमारा न्यायपालिका दोस्तों। हमारे देश में दोस्तों अदालतों का जो समूह है दोस्तों उसे न्यायपालिका कहा जाता है दोस्तों। हमारे देश में दोस्तों देश के लिए सर्वोच्च न्यायालय मौजूद है, राज्य के लिए उच्च न्यायालय मौजूद है, और जिला के लिए दोस्तों जिला न्यायालय मौजूद है, और दोस्तों स्थानीय स्तर पर स्थानीय न्यायालय भी मौजूद है दोस्तों। और दोस्तों इन सभी का दोस्तों जो एक मुख्य न्यायालय जो इन सभी को जो नियंत्रित करता है सभी न्यायालयों को दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय ही दोस्तों इन सभी देश भर के सभी अदालतों का प्रशासन
प्रशासन उन्हीं के हाथ में होता है दोस्तों, उन्हीं के हाथ में जिम्मेदारी होती है दोस्तों। यानी कहने का मतलब है दोस्तों कि वो कि सर्वोच्च न्यायालय जो है दोस्तों वो हमारे न्यायपालिका का मुख्य वही है दोस्तों, मुख्य ऑफिस कह सकते हैं दोस्तों, वही मेन है दोस्तों। और दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय का जो भी फैसला होगा दोस्तों वो सभी निचले अदालतों को मानना पड़ेगा। जैसे सभी जितनी भी अदालतें हैं दोस्तों उन्हें सर्वोच्च न्यायालय का जो फैसला है दोस्तों से मानना पड़ेगा दोस्तों। वो सर्वोच्च न्यायालय दोस्तों वो दोस्तों हर तरह के मामले में सुनवाई करता है। इस तरह की मुख्य तौर पर दोस्तों देश के नागरिकों के बीच, नागरिकों और सरकार के बीच, दो या उससे अधिक राज्य सरकारों के बीच या फिर केंद्र और राज्य सरकार के बीच के मामलों को भी दोस्तों न्यायपालिका दोस्तों सुनवाई चलती है दोस्तों। मतलब कि वो उसका दोस्तों वहाँ पे आप सुनवाई करते हैं, वो उन सभी मामलों को देखती है दोस्तों। आप हमें समझते हैं दोस्तों ये सभी जो संस्थाएं वे काम किस तरह करती है। तो जो हमारा राष्ट्रपति भवन जो है दोस्तों वो उसका काम दोस्तों मेन यही है कि वहाँ पे दोस्तों जब भी कोई नया कानून है, नया बिल जब पास किया जाएगा तो सबसे पहले वो राष्ट्रपति न्याय प्रस्तुत होगा। जब तक राष्ट्रपति वहाँ उसमें हस्ताक्षर नहीं करेंगे दोस्तों तब तक उस बिल को आप लोकसभा या राज्यसभा प्रस्तुत नहीं कर सकते। तो राष्ट्रपति भवन का वो काम है दोस्तों कि हस्ताक्षर बस हो जाना, राष्ट्रपति की मंजूरी से मिल जाना। उसके बाद दोस्तों राष्ट्रपति के पास ही क्या कहते हैं लोकसभा के नहीं दोस्तों, किसी भी तरह का जो कोई भी चाहे रक्षा सौदा किसी भी तरह का बात देश के लिए कोई भी काम हो दोस्तों बड़ा पैमाने पर राज्य सरकार की ओर से उसे राष्ट्रपति भवन जब तक मंजूरी नहीं देगी तब तक वो काम नहीं होगा दोस्तों। तो वो दोस्तों राष्ट्रपति भवन का काम है। उसके बाद दोस्तों जब राष्ट्रपति भवन को जब मंजूरी मिल जाती है दोस्तों उसके बाद वो बिल दोस्तों राज्यसभा में और लोकसभा प्रस्तुत होता है दोस्तों। और दोनों ही जगह दोस्तों उसे बहुमत मिलना जरूरी है, यानी उसे वोट मिलना जरूरी है। अगर उस बिल को दोनों जगह वो बिल दोस्तों वोट मिल जाएगा दोस्तों कि इस बिल को पास करना है, लाना है देश के लिए, तो दोस्तों फिर वो चीज वो कानून या वो जो फैसला लिया गया है कैबिनेट के द्वारा वो दोस्तों पूरे देश भर में लागू होगा दोस्तों। जब वो दोनों ही जगह से पास हो जाएगा, यानी दोनों ही सदनों से, लोकसभा और राज्यसभा से। उसके बाद दोस्तों हमारा जो न्यायपालिका उसमें तो खैर सभी जानते हैं कि उसमें अंतिम जो काम करने का तरीका क्या है कि आपको कोई भी मामला है आपको दोस्तों वहाँ कोर्ट में जाके केस फाइल करना पड़ता है। उसके बाद आपको एक वकील रखना पड़ता है। उसके बाद दोस्तों आपकी सुनवाई चलती है दोस्तों और उसमें अंतिम फैसला जानते हैं जज करता है दोस्तों। अगर आप किसी फैसले से अगर आप असंतुष्ट है कि नहीं मुझे अभी भी न्याय नहीं मिला तो दोस्तों आप स्थानीय स्तर पर लड़ रहे हैं चुनाव तो इसे जिला न्यायालय जा सकते हैं। जिला न्यायालय से भी दोस्तों असंतुष्ट है तो आप हाईकोर्ट तक जा सकते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग हाईकोर्ट तक ही जाना पसंद करते हैं। उसके बाद दोस्तों सुप्रीम कोर्ट में जब आपका मामला अगर मान लीजिए पहुंच जाता है दोस्तों तो बहुत सारे मामले पहुंचते भी हैं तो दोस्तों उसका जो फैसला होगा वो अंतिम फैसला होगा, उसको आपको मानना ही पड़ेगा। लेकिन दोस्तों एक और तरीका ये भी है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बदलने का। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट का फैसला दोस्तों कोई लिखित तरह से बदला जा सकता है। वो तरीका ये है दोस्तों कि आपका जो संसद भवन है वहाँ आपको अध्यादेश लाकर उसे बदला जा सकता है। जिस तरह दोस्तों राजीव गांधी ने दोस्तों साहेब होनो केस में दोस्तों अध्यादेश लाकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बदल दिया था दोस्तों। वो पूरा देश जानता दोस्तों घटना के बारे में। तो दोस्तों यही था दोस्तों आज का वीडियो। सरकारी संस्थाएं हमारे किस तरह से काम करती है बड़ी उसके ऊपर ये था दोस्तों फंक्शन ऑफ आवर इंस्टीट्यूशन। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना है। अगर आपको पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।